नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और फिर दोबारा स्वागत करता हूं आपका सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। और मैं हूं आपका दोस्त और रोज सौरभ जैन। फिर दोबारा आप दो साथ हाजिर हैं। हम आज क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले अभी हमने मौलिक अधिकार का ही जो है मौलिक अधिकार ही चल रहा है, उसमें ना ये 5वां भाग है वीडियो का। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्लास 8वीं है ना। इससे पहले मैं क्या है 10-10 मिनट की क्लासेस चलवा रहा हूँ। क्यों? केवल और केवल इसलिए कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और पीडीएफ की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर। पिछले लेक्चर की जो है प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई थी, इसलिए फिर दोबारा लेकर हाजिर हो गया हूँ कम समय में और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एग्जाम बहुत निकट आ रहे हैं, ऐसे में आपको जो है स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 24 के बारे में। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ साथ पूरी हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है ना, इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन कंट्री में जो है निषेध है एम्प्लॉयमेंट देना, किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे से काम करवाना। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। ठीक है ना, इस बारे में बात की गई थी, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। और 25वें में क्या है, इससे पहले हमने बात कर ली थी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोपिगेशन एंड और ऑफ रिलीजियस, है ना। मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या। देखिए, बच्चों को जो है कारखानों में निषेध है। क्यों? क्योंकि 14 साल से बच्चे, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि 14 साल से 6 उम्र से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट देखिए कुछ भी कर लेगा, शिक्षा अगर पालेगा ना तो उसके बाद कुछ भी व्यक्ति कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, जो कि 6 साल से 14 साल तक का व्यक्ति है, वो अगर शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो आसानी से कहीं भी कुछ भी नौकरी कर सकता है। इसलिए खतरनाक जगहों पर रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, 24वें में बताया गया है। 25वें की बात कर लेते हैं, तो 25वां क्या था? विश्वास। ठीक है ना, 25 से 28 क्या कहता है, मैंने इससे पहले बताया था ना, 25 से 28 राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। और अंडर आर्टिकल 21 जो कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर 25 से 28 की बात कर रहा हूँ। किस बारे में बात करता है? धार्मिक क्षेत्रों की। अब देखिए, देश में इस समय पर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है, हर एक चीज को लेकर धर्म का नाम आ जाता है। देखिए, तो मैं बता देता हूं, इसमें फ्रीडम है आपको मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की। ठीक है ना, किस किस चीज़ की फ्रीडम है वो मैं बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे टैक्सेस की दे सकते हैं, और किसी भी तरीके का जो है पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है ना, इसको जो है टैक्स कर दे, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी इस पर पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अपने खुद के आधार पर जो है आसानी से देना चाहे तो दे सकता है। मैं बता देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए आपको 26 में क्या कहता है अनुच्छेद, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में। किस चीज के? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में किस चीज की स्वतंत्रता है? देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रवर्तन में स्वतंत्रता है, और धर्म के प्रचार के लिए संदायों में स्वतंत्रता। ठीक है ना, अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य है, किसी भी तरीके का कार्य है, तो उसमें स्वतंत्रता पूरी रूप से दी गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। देखिए, 25 में क्या था, 25वें में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों, 25वें में यहाँ पर पढ़ लिया है कि कोई भी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस कर सकता है धर्म की। ठीक है, और 26वें में क्या करा है कि मैनेज करने का अधिकार है उसको, आप रोक नहीं सकते किसी भी तरीके का। ठीक है ना, रिलीजियस का जो है उसको वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। और यहाँ पर इसमें फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ मोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, किसी पे भी जो है पर्टिकुलर एक रीजन पे, रिलीजियन पे किसी पे भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसे ही बोलते हैं भैया, कि किसी पे भी पर्टिकुलर व्यक्ति पर कोई भी प्रचार जो करेगा। और 27वें में जो दे रखा है कि भी जो है तो मजबूर नहीं किया जाएगा कि भुगतान करने के लिए, कर का भुगतान करने के लिए, किसी भी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के खर्चों के भुगतान के लिए विशेष रूप से विनियोजित है ना, ध्यान रखिएगा। 28 की बात कर लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस समय पर। क्यों? क्योंकि फ्रीडम है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, इसमें क्या है भैया, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, जैसे कि मदरसा है ना, मदरसा क्यों चलते हैं इतने सारे, किस आधार पर चलते हैं? यही एकमात्र अनुच्छेद है 28वां, जो कि क्या देता है, मदरसे को ये इजाजत देता है कि वो किसी भी धर्म का किसी भी तरीके से जो है
पूजा करने और संस्थानों में धार्मिक निर्देशन इसकी स्वतंत्रता देता है। किसी भी तरीके किसी भी धर्म की जो है संस्था बना सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, कई लोग जो है धर्म के आधार पर ही संस्था बना देते हैं, फिर उसमें ही ट्रस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है मैं बता देना चाहता हूं आपको, आसानी से जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं, वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी जो है ऐसा नहीं होगा कि किसी भी तरीका का जो है यहाँ पे देखिए वित्त पोषित में, ठीक है ना, शैक्षणिक संस्थान में किसी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। देखिए वित्त पोषित में किसी भी तरीके का कोई धार्मिक निर्देश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ अंडर आर्टिकल 28 पहले ही देख चुके हैं ना। यहाँ पर क्या कहता है ये आर्टिकल कहता है भैया कि नो रिलीजियन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। क्यों भैया? क्योंकि अगर किसी भी रिलीजन पर इंस्ट्रक्शन जो है, कोई भी रिलीजन जो है इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इसमें जो है मैं बताऊं आपको, मदरसा जितने भी बने हुए हैं, सीधा सीधा मोटे तौर पर समझिए, अंडर आर्टिकल का मतलब है कि मदरसा और जितने भी संस्थाएं धार्मिक चल रही हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो है शैक्षणिक संस्थाओं में इन पे जो है आज़ादी है पूरी पूरी, किसी भी तरीके का कोई भी जो है रोक नहीं सकता है। और अब मैं बात कर लेता हूं इसमें धार्मिक निर्देशन की। ठीक है ना, इसमें कोई भी जो है शैक्षिक संस्था में कोई भी धार्मिक निर्देशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं हम, अब आ जाते हैं अंडर आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों की बात करूं तो अल्पसंख्यकों में क्या है कि माइनॉरिटी में अभी देखा ना 10% आरक्षण दिया था। ठीक है, सवर्णों को 10%। ठीक है, और मैं बताऊं अल्प समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक यानी कि संख्या में जो सबसे कम है, जैसे कि मान लीजिए जैन जो माइनॉरिटी है ना, जैन जो है कैटेगरी, तो वो बहुत कम लोग हैं, है ना, देश में 50 लाख समथिंग जो है केवल और केवल 2011 के अनुसार थे। ठीक है, कितने थे? 50 लाख समथिंग। लेकिन अब बात करें तो अब तकरीबन जो है मान लीजिए 1 आध करोड़ या 80 लाख करीब हो गए होंगे, 80 लाख मान लीजिए कुल मिला के। तो वो लोग की जो है संख्या में सबसे कम है, तो उनके हितों की रक्षा करने का, संरक्षण का अधिकार है। वो क्या कर सकते हैं? अब देखिएगा, भारत या किसी के भी हिस्से में क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कार अधिकार है भैया। क्यों? एक तो संख्या में सबसे कम है, तो ऐसे में इनको विशिष्ट भाषा, ठीक है, इनकी लिपि, संस्कृति जो है ना, अच्छे हमारे में क्या है, सबसे अच्छी चीज यही तो है कि हर 100 किलोमीटर पे जाके संस्कृति बदल जाती है, आचार ठीक है बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, लिपि बदल जाती है। तो यही है भारत का। भारत में क्या है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। यहां पर बात कर लेता हूं मैं अंडर आर्टिकल 30 की, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि सबको जो है आधार मिल गया है। यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी को अधिकार है किस चीज का, स्टेबलाइज कर सकते हैं वो किसी भी तरीके की जो है शैक्षणिक संस्था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और स्थापना के लिए अल्पसंख्यक का अधिकार। शैक्षणिक संस्था यानी कि उसमें क्या है, स्थापना कर सकते हैं और किसी भी तरीके का जो है अपना शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएं होंगी उसमें प्रवेश करने का अधिकार हुआ है, और उसका स्थापना के लिए भी अल्पसंख्यक को विशेष दर्जा है। ठीक है ना, अभी सभी इसमें फर्स्ट में क्लोज में क्या है, सभी अल्पसंख्यक जितने हैं, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा भैया। ठीक है, अपने अपने धर्म और भाषा के आधार पर हो, ठीक है ना, अपनी अपनी पसंद और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और किसका, प्रशासन का अधिकार होगा। 32वें की बात कर लेता हूं, इसके बारे में जो है अलग से एक लेक्चर लेके आने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रिट के बारे में बताया गया है, इसको लेकर भी जो है आप PIL फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, वो बताऊंगा आगे। ठीक है ना, मैं बताता हूं पहले। देखिए इसमें क्या है, वैसे डायरेक्ट जो है अंडर आर्टिकल 21 के बारे में है, लेकिन इसमें जो है रिट जारी की जाती है। इसमें रिट जारी की जाएगी, आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो है PIL दाखिल करते हैं, उसमें मैं आगे बताऊंगा, उस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है, क्या अधिकार है ना। और इसमें क्या है, 32 के बारे में बात, 33 के बारे में बात करूं तो 33 में क्या है, सशस्त्र बलों के लिए इस भाग को दिए गए अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति।
ठीक है। और इसमें क्या है, सशस्त्र बलों के लिए जो है अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति, यानी कि संसद चाहे तो उनकी जो है शक्तियां बढ़ा सकता है। किसकी? अभी चाइना और इंडिया का जो मसला चल रहा है ना, तो उसमें क्या है, चाहे तो संसद इसकी जो है शक्ति बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, अधिकार दे भी सकता है और कम खींच भी सकता है। इंडिया और चाइना का वो चल रहा है ना अभी डिस्प्यूट, आज जो हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए देश के लिए। ठीक है, शहीद वर्ड जो है उसको नहीं लिखा जाता है एक्चुअल में, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे हम, क्यों नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में जो हिंदी में अगर बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेट सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने, और हिंदी में बोलेंगे तो बलिदान दे दिया है ना। वो एक्चुअल में बताऊंगा उसके पीछे रीजन क्या है हमारे संविधान में जो है क्या लिखा हुआ है उसके लिए। अब बात कर लेता हूं अंडर आर्टिकल 34, मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और 35 की बात करें तो इसमें क्या है, इस भाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधायिका द्वारा कानूनी प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया। एक बार जल्दी से फटाफट रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिए अंडर आर्टिकल 21, 22 मैंने बता दिया था आपको। 24 में देखिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, ठीक है ना, किसमें कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जितने भी होंगे उनको जो है परेशान नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके की खतरनाक जगह पर नहीं डाला जाएगा। 25वें में फ्रीडम के बारे में जानकारी की गई है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और 26वें में क्या बताया गया है, ठीक है, मैनेज रिलीजियस अफेयर, किसी भी तरीके का 26वें में बताया गया है कि प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रबंध कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, चाहे गीता का पाठ करे चाहे किसी का करे, ठीक है ना, प्रचार करने के लिए चाहे गीता का पाठ करवाए चाहे कुरान का पाठ, जो वो होती है ना अजान होती है वो, तो वो जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं होती हैं। 25 से और 28 के अंतर्गत, जो धर्म से रिलेटेड कोई भी बात होगी 25 से 28 के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें बात कर लेता हूं मैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसमें तो आपने पढ़ ही लिया है बहुत अच्छे से। 28वें में बात कर लेते हैं किस चीज़ की, शैक्षिक संस्थानों और निर्देशनों और पूजा करने की स्वतंत्रता यहाँ पर है ना। किसी भी, चाहे पूजा करिए आप, कुछ भी करिए, मदरसा में जाइए चाहे कुछ ही में चाहिए। अब जैसे क्या था 27 की जो मैं बात कर रहा था ना, पर्टिकुलर के लिए टैक्स नहीं लगाएंगे, और अगर आप चाहें 27वें में जो मैं बात कर रहा था इसमें चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी के लिए जो है टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना। इसमें क्या है कि जजिया कर लगा दिया था ना एक बार औरंगजेब ने इतिहास में, तो वो इस तरीके से पर्टिकुलर एक रिलीजन पे कोई भी जो है विशेष वो कर नहीं लगाएंगे, है ना। 28वें की बात कर लेता हूं, तो 28वें में क्या है, आप मदरसे खोल सकते हैं, मदरसे का पूरा अधिकार है। ठीक है, और इसमें क्या है आपको, ठीक है ना, इसमें बता दिया जाता है जैसे भाग्यश्री या किसी तरीके से भगवान के नाम के ऊपर वो चलता है ना, ट्रस्ट वगैरह चला लेते हैं या कुछ चलता है, कोई एनजीओ बना लिया है कुछ, वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे ही रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मदरसे वगैरह जिसमें कि शैक्षणिक संस्थाएं जैनों की कुछ होती हैं, हिंदुओं की कई चीज़ें चलती हैं, जैसे विपासना केंद्र, वो क्या है एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड तो नहीं है विपासना, लेकिन सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मैंने बता दिया एक मोटे मोटे तौर पर मदरसा और कोई भी संस्था, है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे इसमें 29वें में बात कर लेंगे अल्पसंख्यकों को लेकर। ठीक है, और 30वें में क्या बताया था, माइनॉरिटी को लेकर है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को कोई क्या किसी भी तरीके का जो है शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और उसकी अनुमति देता है। 32वें में जो है हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, और इसमें क्या है 33वें में संसद की जो है ना शक्ति प्रदान की जा सकती है सशस्त्र बलों को। और 34वें में क्या है, मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों में इस प्रकार जो है कोई भी अधिकारों पर प्रतिबंध। और 35वें की बात कर लेते हैं, इसमें लागू करने के लिए विधायिका द्वारा कानूनी प्रक्रिया का निर्धारण। ठीक है मित्रों, आगे मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, अच्छे से